हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि देखने में तो कठिन लग रहा है लेकिन सॉल्व करने पर आपको बहुत आसान लगेगा। तो देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ये हमारा क्वेश्चन है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो हम ये इस इक्वेशन को दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन हो गई हमारी s - t = 3, इक्वेशन 1, और s/3 + t/2 = 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन है। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए यह है मेथड कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहली स्टेप तो हम इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है इक्वेशन 1? s - t = 3, तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से s का मान या वैल्यू निकालने पर क्या हो जाएगा? s = 3 + t, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस s की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में रखते हैं। ये विधि है ये कि एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करो। तो अब इस s की वैल्यू को सेकंड 2 में रखते हैं, इक्वेशन 2 में। क्या है इक्वेशन 2? s/3, s/3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 + t/3, 3 + t/3 + t/2 = 6। ये आई समझ में इक्वेशन? अब ये इक्वेशन क्या हो गई? केवल t की टर्म्स में हो गई। तो t की टर्म्स में हो गई तो अब इससे किसकी वैल्यू? t की वैल्यू आ जाएगी। फिर t की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इक्वेशन 3 में रख देंगे तो उससे s की वैल्यू आ जाएगी। ये है प्रतिस्थापन कि एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में प्रतिस्थापित करो, फिर उसकी वैल्यू निकालो और फिर इसको वापस इक्वेशन में प्रतिस्थापित करो। इस प्रकार करना है। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 3 और 2 का 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। 6 में 3 का भाग दिया, 2 आए, 2 का गुणा ऊपर किया, 2 तिया 6 प्लस 2 में t का गुणा 2t प्लस 2 और ये 6 में किसका भाग लगाया? 2 का 3, तो प्लस 3 में फिर t का गुणा, तो कितना हो गया? 3t = कितना हो गया? 6/1। अभी तो हम सॉल्व करके क्या कर रहे हैं? t का मान निकाल रहे हैं। हाँ, अब क्या आ गया? ये 6 + 3t और 2t, 2t और 3t हो गया 5t/6 = 6/1। तो क्या हो जाएगा? 6 + 5t, 6 + 5t = 6 × 6, 6 × 6। अब इसी को आगे सॉल्व करते जा रहे हैं हम। क्या आया? 6 + 5t क्या हो जाएगा? ये 6 + 5t = 36 हो गया। तो 5t = कितना हो जाएगा? 5t = 36 - 6, तो 5t = 30, तो t = 30/5, मतलब कितना हो गया? t = 6। t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को कहाँ रख देते हैं? ये इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? s की। तो क्या रखते हैं? t का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या है समीकरण 3? समीकरण 3 ये है, s बराबर 3 + t। तो s बराबर क्या आ जाएगा? 3 + t की जगह कितना रख दिया? 6, तो s बराबर 9। तो क्या आ गई s की वैल्यू? 9 और t की वैल्यू 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा?
क्या आया आंसर, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। आई विधि समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको हमको सब्सटीट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन से तो किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, s की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन है, इसको एक नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। फिर पहली इक्वेशन से किसका मान निकाल लिया, s का मान निकाल लिया। s का मान कितना आया, 3 प्लस t। फिर इस वैल्यू को किस में रखा, इक्वेशन 2 में। तो ये क्या बन गई इक्वेशन, क्या है, s/3। s/3 मतलब क्या, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व किया, लघुत्तम लिया करा, तो फिर क्या आया, टी का मान क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर टी का मान कहाँ आ गए हम, टी का मान आ गया 6। फिर टी का मान वापस किस में रखा हमने, समीकरण 3 में। ये समीकरण 3 है, s बराबर 3 प्लस टी। तो क्या हो गई, s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान रख दिया 6, s का मान आ गया 9। तो क्या आंसर आया, s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6। तो ये है प्रतिस्थापन विधि इक्वेशन सॉल्व करने की। तो इजी है, बस केवल ये ध्यान रखना है कि एक की वैल्यू निकालो, दूसरी में रखो, फिर दूसरी की वैल्यू आ जाए, फिर उसको वापस इक्वेशन में रखो और फिर उसका मान निकालो दूसरी का। बस यही करना है इसमें।